रुक जाओ, पहले एक लंबी सी सांस लो। मुझे पता है अभी आपका बहुत दिमाग ख़राब हो रहा होगा कि अभी तो 40 डेज भी मुश्किल से नहीं बचे, मेरा तो सिलेबस भी बचा है, मेरे को तो रिवीजन भी करनी है। अब मैं कैसे रिवीजन करूँ, ढंग से करूँ, कहाँ से करूँ, किस तरीके से करूँ, क्या चीज़ें किस पेपर से करूँ, बहुत से डाउट होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली 7 थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन सेप्टेम्बर 26 एग्जाम, ताकि जो गलतियाँ मैंने करी वो गलतियाँ आप ना करो और आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छे मार्क्स से सक्सेसफुली निकले। सबसे फर्स्ट, आईसीएआर मटेरियल को इग्नोर नहीं करना है। रिपीट करो इस मंत्र को, आईसीएआर मटेरियल की बुक को जो इग्नोर नहीं करना है। इस मंत्र को याद रखना, क्योंकि मैंने अपने प्रेजेंट में क्या गलती की थी, मैंने वन शॉट करे थे, उसके बाद मैंने वीडियो से क्वेश्चन कर लिए थे, फिर एक आध क्वेश्चन होता है कि पीवाईक्यू कहते हैं वो कर लेते हैं। आईसीएआर मेरे को तो मैंने ऐसे फेंका था कि इसको तो मैं जानती ही नहीं, ठीक है। वो गलती आपको नहीं करनी है। आईसीएआर मॉडल काफ़ी, क्योंकि मेरा सेकंड में सिर्फ आईसीएआर मॉडल सॉल्व की थी, फिर पीवाईक्यू, फिर एमटीपी और आरटीपी सॉल्व की थी, तो आराम से मेरा बहुत स्मूथली पेपर गया था, क्योंकि बहुत मेरी प्रैक्टिस हो रखी थी क्वेश्चन की। क्योंकि जो 80% पेपर होता है ना, पेपर का पैटर्न होता है वो आईसीएआर की बुक से ही आता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, आप आईसीएआर की बुक करने के बाद अलग अलग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बट पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपको आईसीएआर मॉडल को ही रखनी है फॉर अकाउंट्स। मैथ्स के लिए मैं नहीं कहूँगी कि मैथ्स में तो मैंने शायद से स्कैनर सॉल्व किए थे, क्योंकि मैथ्स की बुक बहुत मोटी थी, तो मुझे मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो ये तो मेरा रीज़न है। बाकी आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैंने तो नहीं किया था। अकाउंट्स के लिए तो मैं प्रेफर करूँगी आप मॉडल को पहले सॉल्व करो, और ये भी नहीं है कि आप मॉडल के सारे क्वेश्चन क्लिक के सॉल्व करो, बहुत टाइम वेस्ट होगा, और ये टाइम हमारे पास बचा भी नहीं है, तो हमें अपना टाइम बचाना है, हमें अपना टाइम बचाना है। तो सबसे फर्स्ट आपको करना है, अगर आपने पहले क्वेश्चन कर रखे हो तो आपको याद रहेगा कि किस किस क्वेश्चन में मुझे कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी। तो अगर आपने मार्क कर रखा है ठीक है, वरना बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ मुझे दिक्कत आई थी, तो उस क्वेश्चन को आपको लिख के करना है। जितने भी इलस्ट्रेशन है ट्राई करना, उसको ऑडिट ट्राई करना है। एंड ऑडिट का मतलब ये नहीं होता कि आपने ये पॉइंट पढ़ा फिर आप क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं, आपको आंसर को ढकना है, उसके बाद ऊपर क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका कैसे, मान लो कोई एंट्री दे रखी है आपको, तो आपको इसे एंट्री है लिखी, फिर आपको उसकी एंट्री सोचनी है, फिर चेक करनी है अच्छा मेरी एंट्री सही है, ऐसे करते हैं ऑडिट। आपको ऐसे लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। देखो मैथ्स में तो मैंने आईसीएआर की जो मॉडल है उसको सॉल्व नहीं किया था, मैंने पीवाईक्यू की जो बुक्स पीवाईक्यू स्कैनर था मेरे पास एक, तो मैंने उसको सॉल्व किया था। पूरे चैप्टर करने के बाद मैं पीवाईक्यू स्कैनर से पूरे क्वेश्चन कर ली थी, तो मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। तो मैं ये तो कहूँगी कि आप मैथ्स के लिए अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको स्कैनर पढ़ा है, अमन के जैसे स्कैनर पढ़ा है, या फिर कोई पीवाईक्यू स्कैनर पढ़ा है, या फिर पीडब्ल्यू को स्कैनर पढ़ा है, आप उनको सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा, कि उसमें वो ज़्यादा स्कैनर में कवर ही कर लेता है ऐसे क्वेश्चन, तो इट्स गुड। बट फॉर बिजनेस लॉ एंड फॉर इकोनॉमिक्स मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आप आईसीएआर को इग्नोर करो, क्योंकि चलो बिजनेस के लिए आपके पास अगर नोट्स हैं, क्योंकि नोट्स भी मोस्टली जो आप बनाओगे तो आप मॉडल को पढ़ के ही बनाओगे एक बार। अगर नहीं बनाए हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है नोट्स का, तो फिर तो मॉडल रीड करनी ही पड़ेगी आपको, तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास नोट्स है, आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आपने मॉडल पढ़ के ही बनाया होगा, ठीक है। तो अब मैं लॉ के लिए भी कह सकती हूँ कि आप नोट्स से पढ़ रहे हो, ठीक है, बट मॉडल को एक बार रीड कर लेना, एक बार मार लेना, रीडिंग मार लेना, हल्की हल्की सी मार लेना कि हाँ 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 ऐसे ऐसे है, ठीक है। टॉपिक देख लेना, टॉपिक के कीवर्ड देख लेना, ठीक है। तो इग्नोर मत करना मॉडल को। कभी कभार ये होता है जो केस स्टडी में होता है ना, आप देखोगे तो एग्जाम्पल्स जो देते हैं ना पेजेस में आते हैं बुक के अंदर, तो वो एग्जाम्पल्स वो थोड़ा एक्सटेंड करके दे देते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडल के, बिस लॉ के, तो आपको उसको पढ़ना है। लॉ के लिए तो मैं कहूँगी कि आप नोट्स पढ़ सकते हो और मॉडल को रीड भी कर लेना, ठीक है, अवॉइड मत करना। और इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल ही मत करना, बिल्कुल ही नहीं। सुन लो, दोबारा काट होता है, बिल्कुल ही नहीं। इकोनॉमिक्स की मॉडल को तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि उसकी जो मॉडल की जो लाइन्स होती है ना, वही उठ के आती है एग्जाम में, फिर उसी के क्वेश्चन देते हैं आपको, तो उसकी तो आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है 2-3 बार। और मैंने बता रखा है, आतिश जो भैया हैं जो पढ़ाते हैं सीए प्रतिज्ञा अकेडमी, वो ऑलरेडी मतलब वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं पेपर लीक सीरीज पे, तो उन्होंने पूरी मॉडल उसमें पढ़ा रखी है, तो आप उसको देख सकते हो। और बहुत अच्छे से आपकी मॉडल पूरी कवर हो जाएगी, एक नहीं 2 नहीं 3 से 4 बार। तो ये था मेरा मेक रिविजन योर प्रायोरिटी। देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों में सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, और ऐसे बहुत से बच्चे और भी होंगे जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत रह रहा है। तो मैं ये कहूँगी जिनका सिलेबस अभी रह रहा है आप भी रिविजन स्टार्ट करो, और जिनका तो होगा वो तो करनी रिविजन स्टार्ट। तो मैं आपको सब्जेक्ट में बताऊँगी कैसे कैसे आपको रिविजन करनी है पर सब्जेक्ट। देखो अकाउंट्स के लिए देखो आपको क्लियर है, मैं आपको कोई शेड्यूल नहीं दूंगी कि आप इस दिन इस चैप्टर को पढ़ो। देखो हमें खुद से क्लियर होता है कि कौन चैप्टर ऐसा है जो हमें अच्छे से आता है। कभी वीडियोस पे मत जाओ, पहले डिसाइड करो कौन चैप्टर में अच्छे से आता था कि उसको और रिपीट कर ले। जैसे मोस्टली जो बीआरएस होता है, इलेक्टिव होता है, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उन चैप्टर को हम अवॉइड नहीं कर सकते। पहले उन चैप्टर को उठाओ, उनकी क्वेश्चन करो, रिविजन ऑडिट करो, उसके बाद बैक साइड से क्वेश्चन करो, और उसके बाद अच्छे से रिवाइज करो उसके कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट तक क्यों होंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और से मैंने स्टार्ट किया था, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग था वो कंपनी अकाउंट्स का, जिसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने कंपनी अकाउंट्स
50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 25 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो मैं उसको उठाया था कि हाँ ये तो मैं कर लूँगी अच्छे से आपका, ठीक है। तो ऐसे आपको भी आपके माइंड में क्लियर होगा कौन चैप्टर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जो चैप्टर पे उस पर जाओ। जो वीक रह गया मेरे लिए एनक्यू रह गया था। लास्ट तक मैं एनक्यू ही कर रही थी कि मुझे डर था कि यार एनक्यू क्वेश्चन अगर आ गया फुल पेज तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट बहुत छोटे से क्वेश्चन आया था और मैंने उसको आराम से कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो ऐसा माइंड में लेके मत ही चलो कि यार मैं चैप्टर छोड़ दूंगा, इसलिए क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं फुल पेज हो जाऊँगा, नहीं। मुझे जहाँ तक पता है पेपर आता है तो उसमें से जो 80 से 85% होता है वो हमें आता है पेपर, और जो 15% होता है वो हम छोड़ के गए होते हैं तो इसलिए नहीं आता, या फिर कोई टफ आता है तो हमें नहीं आता। बाकी 85 तो हम कर सकते हैं ना, और 85 में से 40 मार्क्स लाने, 40 भी नहीं, आप लोगों को तो 45-50 लाने ही लाने हैं। ट्राई करना 45-50 तक आ जाए आपके, और आ जाएंगे आप बहुत अच्छी मैथ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको चीज़ ध्यान रखनी है अकाउंट्स में। एंड फॉर बिजनेस लॉ आप डेली 2 घंटा निकालो बिजनेस लॉ के एग्जाम, बिजनेस लॉ के लिए, क्योंकि बिजनेस लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डेली रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अच्छी बात है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया है फिर भी 2 घंटा रिवीजन जो आपने पुराना पढ़ा उसको रिवाइज करना है। रिवाइज किससे कैसे करना है? थ्रू नोट्स। नोट्स अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आपको थ्रू नोट्स से रिवाइज करना है। बट अगर नोट्स नहीं है आपके पास तो मॉडल रीड कर सकते हो, या फिर पहले कोई वन शॉट देख लो। अगर बहुत ही पहले चैप्टर पढ़ा था आपने तो पहले वन शॉट देख लो, तो उसके बाद मॉडल को रीड करो। मॉडल रीड करना जरूरी है, उसको आपने रीड करा, ठीक है। और उसके बाद आपने ट्राई करा आंसर राइटिंग। मैंने ऑलरेडी बिजनेस के लिए आंसर राइटिंग का वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लेना, ठीक है कि कैसे कैसे मैंने आंसर राइटिंग बताया है। बट मैं शॉर्ट बताती हूँ तो आपको फॉर्म बता देती हूँ आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है। सबसे पहले आपको पढ़ना है एज पर एलिमेंट प्रोविजन फॉर जो मीन कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसके बाद प्रोविजन लिखना होता है। फिर एक लाइन छोड़ प्रोविजन में आपको लॉ लिखना होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी होती है। उसके बाद फैक्टर केस होता है। अगर फैक्टर केस के मार्क्स नहीं होते तो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाँ लिखना पड़ेगा, बिकॉज लेंथ चाहिए हमें क्वेश्चन आंसर की। और अगर 3 से 4 मार्क्स का है तो अवॉइड कर देना, मत लिखना। उसके बाद आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको प्रोविजन जो है और क्वेश्चन है एज सीन अबव की उस प्रोविजन मैंने ये था ये लिखा है मैंने, ऐसे करके आपको करना है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, बाकी मैंने प्रॉपर्ली वीडियो बना के तो देख लेना। तो आपको इसमें में ऐसे करना है कि आपको जो चैप्टर आता है फटाफट उसको रिवाइज करना है, उसको मतलब जैसे आप जो चैप्टर उठाओ उसको रैप करें, खत्म करो सारे क्वेश्चन करके, उसके रिवीजन करके, उसके क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके उसको खत्म करना है आपको, ठीक है। अब आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है। उसके बाद हम आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के लिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैथ्स के लिए मैंने कहूँगी आपका 100% करके जाओ। मैंने भी नहीं था 100% सिलेबस, मैंने कैलकुलस छोड़ा था, मैंने शायद से सैचुरेशन वगैरह छोड़ दिया था लास्ट मोमेंट पे। एंड आई थॉट मैं इनइक्वालिटी भी छोड़ दिया था, मैंने कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे। और बट मैंने जो अपने हाईएस्ट चैप्टर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर थे। मेथड फाइट्स मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मुझे पता है कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऑलरेडी इसमें से 14 या 13 मार्क्स को स्कोर कर ही लूँगी। तो आपको भी चीज़ याद रखनी है, आपको ये चीज़ देख के रखनी है कि कौन से क्वेश्चन हैं जो कौन से क्वेश्चन कह रही हूँ जो कौन से मतलब चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, उनकी पकड़ बनाओ, उनके क्वेश्चन रेडी करो। 50 से 60 क्वेश्चन लगाओ बैठ के आराम से, और अब नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे, तो फटाफट से करो और सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैथ्स में आपको मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो वेटेज मार्किंग भेज दी है कि चैप्टर से किस ईयर में किस मतलब अटेम्प्ट में कैसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, तो बहुत से देख लेना एक बार, ठीक है। और दोबारा भेज दूँगी अगर मेरे को ध्यान दिखेगा तो मैं दोबारा भेज दूँगी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए मॉडल को रीड करो और जितने हो सके उतने एमसीक्यूज लगाओ। मॉडल को रीड करना इससे ज़रूरी है कि जो आईसीआई की मॉडल की लाइन होती है वही सेम उठ कर आ जाती है एग्जाम से। फिर उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ देंगे, ऑप्शन दे देंगे, फिर आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपको अगर आईसीआई की लाइन ही नहीं पता होगी तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था अपनी सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि आदर्श भैया का जो पेज मैंने आपको दिया था मेरे चैनल पे, जिसपे मतलब उन्होंने सारे पेपर लीक सी बनाई थी, उन्होंने सारी मॉडल पढ़ा रखी थी। तो आप उसको देखना, उसको देख के अपनी मॉडल को रीड करो, हाईलाइट करो, फटाफट रिविजन करके उसको भी रेफर करो। चैप्टर को उठा, देखो सिंपली बात मैं दिखाऊंगी, चैप्टर को उठाना है हमें और उसको ख़त्म करके ऐसे रख देना है कि अब तो इसको मेरे को नहीं देखना है, और अब तो मैं इसको एग्जाम की इतनी अच्छी पकड़ बनाई उस चैप्टर पे कि अब तो इसको बाद में। और कभी भी क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो, ठीक है। कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ऐसे करना है तो एक दिन में 4 चैप्टर कर लूँगा मैं तो इस चैप्टर के नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में 4 चैप्टर करके कुछ नहीं करना। अगर आपको वो 4 चैप्टर भी ढंग से नहीं आ रहे हो, एक चैप्टर उठाओ, अच्छे से करो, 2 घंटा लगाओ, 3 घंटा लगाओ, अच्छे से तो उठाओ और ख़त्म कर दो चैप्टर को। ये भी नहीं है कि आपने उसको आधा अधूरा छोड़ दिया, ढंग से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रैक्टिस आरटीपी एमटीपी एंड पी वैल्यू। तो मैं आपको हर एक पॉइंट बताती हूँ कैसे करना, तो प्रायोरिटी रखनी है। फॉर अकाउंट सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, आरटीपी को सॉल्व करना है, ठीक है। आरटीपी को सॉल्व करके बनने की आपकी ग्रिप बनने के बाद क्या करना है, आपको ग्रिप बनने के बाद करना है पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। जितने पीवाईक्यू को मिल सके, हाथ से काफ़ी मछुआ डाल रखा है पीवाईक्यू, आप उसको देख सकते हो, पॉज में खुद ही सॉल्व करना, ठीक है। वीडियो देख के मत करना, पॉज में खुद ही सॉल्व करना।
और उसके बाद आपको MTP लिखनी है, वो भी टाइमर लगा के 2.5 घंटे का। ट्राई करना कि जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं बता दूँ मैं एक्सपीरियंस बता देती हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा क्या था, मैं MTP सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन टेस्ट करके नहीं गई थी ढंग से, तो मैं वहाँ बहुत होपलेस हो गई थी और मैं आधा तक क्वेश्चन छोड़ के ज़्यादा डर गई थी कि यार पेपर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा मेरा, और ऑफकोर्स पेपर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। बट सेकेंड अटैम्प्ट में वहीं मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, मेरी काफ़ी अच्छी ग्रिप थी, तो मैं वहाँ पे तो 1 सेकंड भी रुकी, मैंने फटाफट मेरा चला था और मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया था। 15 मिनट पहले मेरा कंप्लीट हो गया था। सो दैट्स द डिफरेंस कि अगर आप RTP को सॉल्व करके जाओगे, MTP को अपने आप को टेस्ट करके जाओगे ऑलरेडी, तो क्या सिचुएशन बनती है, और जब कुछ नहीं करके जाओगे तो क्या हाल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड फॉर लॉ के लिए मैं कहूँगी कि आप PYQ पे ध्यान दो, 3 से 4 टाइम की PYQ उठा लो, केस स्टडी देखो कि ऐसे कैसे आंसर होते हैं, और ट्राई करो लिख के मैं कहूँगी एक पेपर तो लिख लेना कम से कम अवेज लॉ में, कि वहाँ पे भी वो कभी कभी बहुत लेंथी कर देते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस पेपर को पूरा कंप्लीट करने में, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आपको वो परेशानी नहीं झेलनी है, तो आप एक पेपर लिख के ही जाना और टाइम लगा के जाना। 1 से 2 पेपर लिख लेना लॉ में, PYQ पे ध्यान देना, RTP को भी देख के जाना, उसको इग्नोर मत करना। ठीक है, और MTP भी चाहो तो अपने आप को टेस्ट करने के टाइम लगा के वो कर सकते हो, बट पहले PYQ करना। ठीक है, फिर मैथ्स में खास तौर पे स्टैटिस्टिक्स में PYQ ही रिपीट होते हैं, और जितने मैथ्स में होते हैं ना पैटर्न सेम ही होता है क्वेश्चन का, बट वो थोड़ा वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो आप पैटर्न देखने के लिए पेपर की PYQ चेक कर सकते हो। ठीक है, और अब मैथ्स में तो PYQ प्रायोरिटी रखना। ठीक है, सेम फॉर इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी PYQ ही उठ कर आ रहे होगा, तो आप PYQ तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। PYQ तो मान लो कि प्रायोरिटी रखना है चारों सब्जेक्ट में, बिकॉज उसी के पैटर्न में ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर PYQ कर लिए होंगे आपने तो आपको पेपर बहुत ही लाइक फैमिलियर सा लगेगा, और जब पेपर फैमिलियर सा लगता है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का वो इग्नोर नहीं करना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो इकोनॉमिक्स को बहुत बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं, एंड लाइक उसको तो मैं जानता ही नहीं। आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एग्रीगेट बनाने में ना काफ़ी हेल्प करता है। मैंने बहुत सी खुद मार्कशीट लिखी थी जहाँ पे उस बच्चे के लाइक 50 मार्क्स आ रहे हैं किसी एक में 40 मतलब, और प्लस में इको में करके 78 या 70 मार्क्स ला रहा है, वो पास हो रहा है। तो वहीं ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरा कलर चेंज कर सकता है। आपको बस ये है कि इसको लीनियरली नहीं छोड़ना है। मैंने ग्राउंड को बहुत लीनियर छोड़ा था कि ये तो हो जाएगा, और बाकी मुझे ग्राउंड करने बहुत बोरियत हुई थी, तो मैंने उसको इतना अवॉइड ही करा था। सेकेंड टाइम में मैंने उसको बहुत ढंग से पढ़ा था, बट फिर भी लास्ट टाइम पे भी थोड़ी तबियत खराब हो गई थी ग्राउंड से दिन पहले, तो वो इतना अच्छे से मैं नहीं कर पाई थी, एंड इसलिए वो ठीक था। बट बाकी मैंने अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी मुझे। तो आपको कोई साइड इग्नोर नहीं करना है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों मिलकर आपका क्रिकेट बनाएंगे, एक नहीं बनाएगा। या अकाउंट्स में ही लगे रह रहे हो, मैथ्स में ही लगे रह रहे हो, इसको तो छोड़ ही दिया है, इको को लॉ को नहीं, चारों को साथ लेके चलना है और ढंग से सॉल्व क्वेश्चन एवरी डे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो मैं पूरा स्टार्टिंग सीखते आ रही हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्लीज़ करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जाके ना बहुत कॉन्फिडेंस हिल जाता है, एंड मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी फॉर नेट पे कि मैंने इतनी क्वेश्चन नहीं की थी, और मैं वहाँ जाके इतनी होपलेस हो गई थी कि आई फेल्ट लाइक मुझे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी। तो मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चा सेम गलती रिपीट करके वहाँ पे होपलेस हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत गंदा लगता है वो चीज़, वो जब मूवमेंट में आपको एंग्जाइटी हो रही होती है ना कि यार मैं सॉल्व कैसे करूँ। इसलिए जितना हो सके अभी गलती करो, क्वेश्चन में चलेगा, वहाँ नहीं करनी, वहाँ पे होपलेस नहीं होना, वहाँ पे ढंग से अटैम्प्ट करना है। तो वहाँ पे अगर ढंग से अटैम्प्ट करें तो अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। PYQ सॉल्व करो, जितने हो सके MTP सॉल्व करो, MTP एक सॉल्व करो चलेगा, और PYQ और RTP करके जानी है आपको, जितने हो सके PYQ करना, और जितने हो सके करें। एक तो आप जो आपकी अभी निकलेगी RTP शायद से निकल गई होगी, वो ध्यान नहीं है, मैं देखना चेक नहीं करा है, बट हाँ अगर RTP निकल गई तो आपको RTP निकल गई तो उसको सॉल्व करना है फटाफट। ठीक है, और मैथ में भी सेम चीज़ कहूँगी कि डेली 50 से 60 क्वेश्चन करो, नहीं टाइम लगता, चैप्टर का वन देखा करा, अगर कहीं पे डाउट आया तो मतलब गूगल लेंस से चेक कर सकते हो कि ऐसे कैसे सॉल्व करना है। बाकी ट्राई कर सकते हो, ChatGPT से पूछ लो यार, ChatGPT काफ़ी हेल्प करता है। ChatGPT को अगर क्वेश्चन आके बोलोगे ना कि टेल मी इन अ वेरी इजी वे, तो आपको आराम से रहता है। मैंने बहुत ChatGPT से क्वेश्चन जितने मुझे नहीं आ रहे थे ना, लॉ के भी अगर मुझे कोई स्टडी समझ नहीं आ रही थी तो मैं उनसे बोलती। और हाँ, लॉ के लिए भी आपको डेली एक्टिविटीज करनी है, ये बहुत कम टाइम है मुझे होता है। बाकी बहुत बच्चों ने ये सोच रखा होगा कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करूँगा, नहीं, अभी ही करो, अभी ही राइट करो। डेली एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखो, डेली 2 क्वेश्चन लिखो, ग्रिप बनेगी तो भी जाके आप वहाँ लिख पाओगे, वहाँ होपलेस नहीं होगी, वहाँ को होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाथ नहीं काँपेंगे कि यार इसको शुरू कैसे करूँ, नहीं, अभी ही हाथ काँपते ना उतना बेटर है। अभी आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठ के करोगे ना उतना बेटर है। वहाँ जब एग्जाम प्रेशर में होगे ना तो और दिमाग खराब होगा, तो अभी ही करके जाना है आपको एक्टिविटीज़ की भी।
और मैथ्स में भी और अकाउंट में भी, इको में भी आप डेली मतलब MCQ आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। बैठे बैठे आराम से कोई चैप्टर पढ़ लिया आपने, ऐसे देख रहे हो कि हाँ हाँ इसका ये पॉइंट सही है, एक पॉइंट ये ऑप्शन सही है, तो टिक कर दिया, ऐसे करके चेक कर लिया, तो इकोनॉमिक्स में तो आराम से हो जाएगा। बट हाँ फॉर अकाउंट्स, मैथ एंड लॉ अभी से प्रैक्टिस करो और जितने हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्टे कंसिस्टेंट। देखो ये मुझे पता है, जिसने बोल दिया उसके तो बहुत आसान है, बट करना काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है। एंड मैं भी, मेरे जितने फ्रेंड्स से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने मुझे काफ़ी पूछा यार कंसिस्टेंसी जो होती है वो मेंटेन हो ही नहीं पाती। मैंने आज अगर 6 घंटे पढ़ा तो कल मेरा मन ही नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी। आप बाहर से मोटिवेशन लोगे ना तो आप 15 से 20 मिनट तक ही वो मोटिवेटर की पढ़ाई कर पाओगे, बट जब तक आपको इनर मोटिवेशन नहीं आएगी। देखो जब मैं करती मैं क्या सोचती कि यार जब रिजल्ट आएगा तो क्या खुशी होगी मेरे, यार मैं जब सक्सेसफुल लिखा होगा कितना अच्छा लगेगा, जैसे फील आएगा कि यार मैं अब इंटर स्टूडेंट बन जाऊँगी, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि यार मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रिया नाम के आगे CA लगाना है, मुझे करना है तो मुझे करना ही पड़ेगा। इनरली मोटिवेट करो अपने आप को। कोई दूसरा बाहर वाला मोटिवेट करेगा तो आप 15-20 मिनट ही रह पाओगे कि हाँ मैं मोटिवेट हूँ तो मैं पढ़ लूँगा, नहीं। वो सिर्फ 15 से 20 मिनट नहीं चाहिए, हमें पूरा एंटायर मंथ चाहिए, एग्ज़ाम तक के टाइम तक का वो टाइम पीरियड चाहिए ताकि हम अच्छे से मोटिवेट होकर पढ़ सकें। तो अपने आप को खुद से मोटिवेट करो, ठीक है। अपने आप को खुद से मोटिवेट, हाँ कभी थक जाते हो, माइंड से दर्द होने लगता है, सर दर्द लगता है, आँखें दर्द लगती हैं, आपको ब्रेक लेना है। 5 से 10 मिनट का ब्रेक कोर्स लो। मैं नहीं कि लगातार 5-6 घंटों पढ़ रहे हो बैठ के, नहीं हो पाता। 2 घंटे पढ़ो ब्रेक लो, 2 घंटे पढ़ो ब्रेक लो। अगर नहीं कैपेसिटी तो 1.5 घंटा पढ़ा, ठीक है, या फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्टिव आवर्स है अच्छे से निकलेंगे। और प्रोडक्टिव 1 घंटा ही पढ़ रहे हो ना तो काफ़ी है, 1 घंटे को ब्रेक लेके 5 मिनट का ब्रेक लेके, ठीक है। 5 मिनट के ब्रेक में फ़ोन नहीं चलाना है, शॉर्ट या इंस्टा रील स्क्रॉल नहीं करनी है। अभी ये तो इंस्टा को बंद ही कर दो, ठीक है, उसको छो भी मत, और शॉर्ट पे भी उंगली चली नहीं जानी चाहिए। गाने सुन लो, स्पॉटिफाई यूज़ करो ब्रेक टाइम पे, ब्रेक टाइम में आराम से गाने सुनो और एकदम चिल माइंड से दोबारा पढ़े पे आओ। और इनरली मोटिवेट हो, कोई बाहर वाला मोटिवेट नहीं करेगा। और कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करके चलो। अगर अभी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे तो आपको रिजल्ट टाइम पे ये ऐसा फील नहीं होगा कि यार काश, वो काश वर्ड नहीं आना चाहिए कि यार काश की मैं उस दिन पढ़ लेता, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेता, ठीक है। तो कुछ नहीं करनी है तो पढ़ो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, बिलीव इन योर सेल्फ। देखो बाहर वाला कोई हमारे ऊपर बिलीव करे चाहे ना करे, पेरेंट्स बिलीव करे चाहे ना करे, बट हमें खुद पे बिलीव होना चाहिए। जब मैं अपने CA फाउंडेशन का मतलब तैयारी कर रही थी तो मतलब मुझसे कोई भी ऐसे पूछता था ना कि यार तेरा हो जाएगा, तो मैं सीधा बोलती कि हाँ मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है। तो मैं सीधा बोलती कि मैं तो सीधा अगले जो रिजल्ट के बाद इंटर में मिलूंगी सीधा आप लोग को मैं। तो अपने आप में मुझे बहुत विश्वास था। तो उतना ही विश्वास अपने आप पे आप रखो। बाहर वाला कोई विश्वास करे ना करे, बाहर हो जाए, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं तो कर लूँगा, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, वही ना। तो आपको करना है, आपको खुद पे विश्वास रखना है। जितना आप मोटिवेट रहोगे ना, तो अपने आप को पॉजिटिव रखो कि हाँ हाँ मैं कर लूँगा, उतना आपका पढ़ाई में और मन लगेगा। क्योंकि देखो जब आपने खुद का एक चीज़ नोटिस करना, आप जब नेगेटिव रहते हो तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप नेगेटिव फील करते हो, मुझसे सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। बट आप जहाँ पॉजिटिव माइंडसेट पर शिफ्ट करते हो, आपको कितना रिलैक्स फील होता है और कितना अच्छे से पढ़ पाते हो, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है और अपने आप पे तो विश्वास रखना है। कोई दूसरा करे ना करे, बाहर में जाए, खुद पे विश्वास रखना है और अपने आप पे इतना विश्वास रखना है कि आपको कोई अगर कोई पूछे ना कि यार तेरा हो जाएगा, तब आपको बोलना है ऑफकोर्स हाँ भाई मेरा हो जाएगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मेरा तो पक्का हो जाएगा, तू लोग देखता जा, ठीक है। और ये मोटिवेशन बोलने की लाइन बोलने के बाद ना पढ़ाई भी करना, ये नहीं कि बस सिर्फ वो पॉजिटिव माइंड से बोले हाँ मेरा नहीं होगा, पढ़ ही नहीं रहेगा, पढ़ना भी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। एंड एक लास्ट पॉइंट पर मैं साइड से करना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने एक गलती ये भी की थी कि मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया था। एंड बहुत ज़्यादा मेरे को फीवर था एग्जाम में जब मैथ का स्टार्टिंग से मेरे तो खराब होना स्टार्ट हो गई थी, नॉट में राइज हो गया था, फिर लॉ में मेरे को तो खराब थी, फिर मैथ में तो पूरी तरीके से खराब हो गई मेरी, कि मेरी कंडीशन ज़्यादा खराब हुई थी कि उसका मेरी जो क्लास में जो मेरी मैम थी मुझसे कही थी कि बेटा आप रेस्ट करो थोड़ा, उसके बाद पेपर देना, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं देख पा रही हूँ। पर आराम तो नहीं कर सकते ना, 2 घंटे का पेपर होता था, मैं कैसे आराम करती तो, बट हाँ मैंने कैसे पेपर करी थी, बट बात नहीं हो पाया। एंड फिर इकोनॉमिक्स उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ता क्योंकि मैथ्स में जाके मतलब खराब थी मेरी, लेकिन मुझे जाना पड़ा, मेरे को बहुत सी मेडिसिन भी ली एंड उसके बाद सिर्फ मक्सी लगाया था कि बहुत कंडीशन खराब हो गई थी। एंड फिर बाद इकोनॉमिक्स का पेपर तो पता ही है इस कंडीशन में पढ़ाई करना कितना मुश्किल था, मैं फिर भी पढ़ रही थी, मेरे हाथ बहुत शिवर कर रही थी, पूरी बॉडी बहुत शिवर कर रही थी,
नहीं मैंने दिया एग्ज़ाम, बट ठीक है नहीं हो पाया, इट्स ओके। बट आपको गलती नहीं करनी है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है एंड स्ट्रेस लेवल बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। स्ट्रेस लेवल को मतलब यहाँ रखो, स्ट्रेस चाहे बाहर में, पेपर है 12th में एग्जाम देते थे ना, एग्जाम में करा लो, स्ट्रेस नहीं लेना है। मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से भी कंपेयर नहीं करना है अपने आप को। मैं बहुत थक गई है, मेरे पास की वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे अराउंड 1 बज गया है, क्योंकि दिन भर मेरी इंटर की पढ़ाई होती है एंड रात में भी शूट करती हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ। मुझे 1 बज चुका है, मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैंने अराउंड 12 बजे स्टार्ट किया था एंड ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।